दोस्तों, मेरा नाम काव्या है। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसे याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शादी के अभी केवल 2 ही साल हुए थे और मेरा जीवन बहुत खुशहाल चल रहा था। मैं और मेरे पति छोटी छोटी खुशियों में जीवन बिता रहे थे और भविष्य के लिए कई सपने देख रहे थे। लेकिन अचानक एक गंभीर बीमारी ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। कुछ ही समय में मेरे पति का निधन हो गया और केवल 2 साल में ही मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। जिस घर में कुछ दिन पहले तक हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ मेरे रोने की आवाज सुनाई देती थी। पति की मृत्यु के बाद मुझे सबसे ज्यादा दुख उनके जाने का था, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे समाज के बदले हुए व्यवहार का सामना करना पड़ा। जो लोग कल तक मुझसे प्यार से बात करते थे, वही लोग मुझे अभागिन और अपशकुनी कहने लगे। ससुराल वालों ने भी धीरे धीरे मुझसे दूरी बना ली। मायके वापस जाऊं तो माता पिता पर कितने दिन बोझ बनकर रहूं, ये विचार मुझे अंदर से खाए जा रहा था। कई रातों तक मैं अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर रोती और सोचती कि अब मेरा जीवन क्या होगा। लेकिन एक दिन मैंने तय किया कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाकर नहीं जीऊंगी। मैं अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी फिर से खड़ी करूंगी। कई जगह नौकरी के लिए प्रयास करने के बाद आखिरकार शहर के एक बड़े मॉल में मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। नौकरी का पहला दिन था। डर और संकोच के साथ मैंने मॉल में कदम रखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही जगह मेरे जीवन में फिर से एक नई उम्मीद की शुरुआत बनने वाली थी। मॉल में मेरी मुलाकात मेरे विभाग के मैनेजर समीर से हुई। समीर मेरी उम्र से 3-4 साल बड़े थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही शांत, गंभीर और संस्कारी था। उन्होंने मुझे बहुत ही आदर के साथ काम समझाया। शुरुआत में मैं उनसे केवल काम से जुड़ी बात ही करती थी। मैं अपनी नौकरी में इतनी व्यस्त हो गई थी कि दिन कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। समीर मेरी मेहनत और ईमानदारी को ध्यान से देखते थे। मेरी आंखों में छिपा हुआ दुख भी शायद वे समझ गए थे, लेकिन उन्होंने कभी मेरी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में नहीं पूछा। एक दिन बारिश के मौसम में शाम होते ही अचानक आसमान काले बादलों से घिर गया और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें पानी से भर गईं। एक एक करके सभी कर्मचारी घर जाने के लिए निकल गए, लेकिन बारिश के कारण मुझे कोई वाहन नहीं मिल रहा था। आखिरकार मॉल के बड़े से विभाग में केवल मैं और समीर ही बचे। बाहर बिजली कड़क रही थी। तभी समीर कैंटीन से 2 कप गर्म चाय लेकर आए और 1 कप मेरे सामने रखकर बोले, काव्या, चाय पी लो, ठंड कम लगेगी। मैंने चाय का कप हाथ में लिया। थोड़ी देर की शांति के बाद समीर ने बहुत ही नम्रता से मुझसे पूछा, काव्या, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? आप इतनी कम उम्र में इतनी गंभीर क्यों रहती हैं? आपकी आंखों में हमेशा इतना दुख क्यों दिखाई देता है? उनका ये सवाल सुनते ही मानो सालों से बंद पड़े मेरे दुख के दरवाजे खुल गए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और उस रात पहली बार मैंने किसी के सामने अपने जीवन की पूरी सच्चाई बता दी। मैंने समीर को अपने पति की अचानक हुई मृत्यु से लेकर समाज के कड़वे शब्दों, ससुराल वालों के तिरस्कार और एक विधवा के रूप में अकेले जिंदगी जीने के अपने संघर्ष के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं फूट फूट कर रोती रही और समीर एक भी शब्द बोले बिना मेरी बात सुनते रहे। मेरी बात पूरी हुई तो उन्होंने शांति से कहा, काव्या, आपके अतीत में आपकी कोई गलती नहीं है। आप अभागिन नहीं हैं, आप तो एक बहादुर महिला हैं। मुश्किलों के आगे हार मानने के बजाय आपने अपने पैरों पर खड़े होने का रास्ता चुना है। उनके इन शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। रात के 9 बज चुके थे और बारिश थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन सड़कों पर अभी भी सन्नाटा था। समीर ने कहा, इतनी देर रात आप अकेली घर नहीं जाएंगी? मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। मुझे शुरुआत में संकोच हुआ, लेकिन उनकी बात में छिपी सच्ची चिंता देखकर मैं तैयार हो गई। उन्होंने मुझे सुरक्षित रूप से मेरे घर पहुंचाया। कार से उतरते समय मैंने उनका धन्यवाद किया और हमारी नज़रें एक पल के लिए मिलीं। उस पल मेरे मन में कुछ बदल गया था। तब से ऑफिस में समीर का व्यवहार मेरे प्रति और अधिक देखभाल भरा हो गया। वे मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते और मैं भी उनसे बात करते समय एक अलग तरह की शांति महसूस करती। मेरे सूखे हुए दिल में मानो फिर से भावनाओं के अंकुर फूटने लगे थे। लेकिन मेरे मन में एक ही डर था, क्या मैं फिर से किसी को अपने जीवन में जगह दे सकती हूँ? क्या समाज मुझे स्वीकार करेगा? और अगर समीर के परिवार को मेरी सच्चाई पता चलेगी तो वे क्या कहेंगे? इन सवालों के जवाब मुझे कुछ ही समय में मिलने वाले थे। दिन काम पूरा होने के बाद पूरा विभाग खाली हो गया था। मैं अपना सामान समेट रही थी, तभी समीर मेरे पास आए। उनके चेहरे पर आज कुछ अलग ही गंभीरता थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, काव्या, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने कुछ देर मौन बनाए रखा और फिर हिम्मत करके कहा, काव्या,
मैं आपके अतीत को बदलना नहीं चाहता, लेकिन आपके भविष्य में आपके साथ चलना चाहता हूँ। मैं आपको दिल से पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी जीवन संगिनी बनेंगी? उनकी बात सुनकर मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, समीर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक विधवा हूँ। समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। आपके परिवार को भी शायद यह रिश्ता पसंद नहीं आएगा। तब समीर ने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, काव्या, पति को खोना कोई पाप नहीं है। वह आपके जीवन में घटी एक दुखद घटना है। आपके अतीत की वजह से मैं आपको कम नहीं समझता। मेरे लिए आपका मन, आपके संस्कार और आपकी हिम्मत मायने रखती है। समाज क्या कहेगा, मुझे इसकी चिंता नहीं है। अपने परिवार को समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। उनके शब्दों में मुझे कोई दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा विश्वास दिखाई दे रहा था। अगले ही दिन समीर मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने अपने माता पिता के सामने हमारी बात खुलकर रखी। शुरुआत में उनके माता पिता चौंक गए। उनके मन में भी समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे जैसे कई सवाल थे। लेकिन समीर ने बहुत ही समझदारी से उन्हें समझाया कि काव्या अभागिन नहीं है। उसने जीवन में बहुत कुछ सहा है और उसे भी सम्मानपूर्वक नया जीवन जीने का अधिकार है। क्या समीर के माता पिता इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? वो पल हम दोनों के जीवन का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला था। समीर की बात सुनकर उनके माता पिता का दिल भी पिघल गया। उनकी माँ मेरे पास आईं और प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा काव्या, आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। ये शब्द सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पहली बार लगा कि शायद मेरा जीवन सच में फिर से शुरू हो सकता है। परिवार की सहमति से हमारी शादी तय हुई और कुछ समय बाद एक छोटे से मंदिर में परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में हमारी शादी सादगी से संपन्न हुई। जिस हाथ में एक समय अकेलापन और खालीपन था, उसी हाथ में आज मेहंदी का रंग था। जिस जीवन में कभी सिर्फ आंसू थे, उसी जीवन में अब खुशियां वापस आ गई थीं। समीर ने मुझे केवल जीवन संगिनी के रूप में नहीं अपनाया था, बल्कि मेरे अतीत के साथ मुझे स्वीकार किया था। दोस्तों, मेरी इस कहानी का मकसद सिर्फ प्यार की बात करना नहीं है। मैं समाज को एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ कि विधवा स्त्री किसी भी तरह से अभागिन या अपशकुनी नहीं होती। पति की मृत्यु स्त्री के जीवन का अंत नहीं है। पुरुष को जिस तरह से फिर से जीवनसाथी चुनने का अधिकार है, उसी तरह स्त्री को भी अपने जीवन में फिर से खुशियां लाने का पूरा अधिकार है। हर महिला को हंसने का, सपने देखने का, प्यार पाने का और फिर से अपना घर बसाने का अधिकार है। अब आप दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या समीर ने समाज की पुरानी सोच की परवाह किए बिना काव्या से शादी करके सही कदम उठाया या गलत? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको काव्या की ये भावुक और विचार प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।